श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य का शरीर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त होता है उसे समझने वाले भी कम लोग ही होते हैं। संसार में रचे पचे प्राणी तो यही समझते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए खूब ज़्यादा धन इकट्ठा करके मरेंगे, और उनसे अधिक समझदार होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, बच्चे तो खुद कमा लेंगे, इनको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाओ, ईमानदारी से कमाएं। उनसे जो अच्छे समझदार होते हैं वो कहते हैं कि जीवन में भक्ति करनी है, और जो प्रभु ने हमें बच्चे दिए उनको भी भक्त बनाना है, और अपने व्यवहार को भी ठीक रखना। किंतु वो विरले पुरुष होते हैं जो केवल प्रभु से प्रेम करके और जगह से मन को हटा लेते हैं। ये महान वैराग्यवान होते हैं। ऐसे लोग हर किसी के बस का यह नहीं होता है। बहुत वैराग्यवान जो भक्त होते हैं उनकी रहनी ऐसी होती है। और श्री राम रतन दास जी महाराज पटिया वाले बाबा ऐसे ही वैराग्यवान भक्त थे। उन्होंने पहले तो अपने सेवकों को, भक्तों को, साधकों को, अनुयायियों को खूब मौका दिया सेवा करने का, चरण स्पर्श करने का, निकट में रहने का, लेकिन सावधान रहते थे, भक्ति में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। भक्ति का दान देते रहे, नाम का रस बांटते रहे, कथा कीर्तन में लोगों को लगा के रखा। और जब महाराज जी ने ये समझ लिया कि जो समय प्रभु ने इस शरीर के लिए मुझे दिया था अब वो समय समाप्त हो रहा है, तब उन्होंने अपने को, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, गीता जी के दूसरे अध्याय में प्रभु ने कहा, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानिव सर्वश। बिल्कुल उसी तरह से अपनी चित्त वृत्ति को संपूर्ण रूप से बहिरंग से हटा के अंतरंग कर दिया। भोजन की जगह फलाहार पहले शुरू किया, फिर दुग्धाहार पर आ गए, केवल 1 गिलास दूध 24 घंटे में, और चरण छूना भी बंद करवा दिया और अपने को तटस्थ कर लिया बिल्कुल। भक्तों, अब समझदार जो भक्त थे उनके मन में थोड़ी चिंता हुई कि लगता है कि महाराज जी कुछ हम लोगों से उपराम होकर के अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या। महाराज जी का शरीर दुबला होने लगा था। शरीर तो भौतिक चीज है, भोजन नहीं मिलेगा तो दुबला होगा ही। तो श्री रामदास जी महाराज जो रामायणी जी थे, उनको कष्ट हुआ कि गुरुदेव क्या चाहते हैं, क्या अब हम लोगों को छोड़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। अब शरीर धीरे धीरे कृश हो गया था, थोड़ा रोग के भी चिन्ह प्रकट हुए। कई अनुभवी वैद्य आए, बहुत सी औषधियां ले करके, लेकिन पटिया वाले बाबा ने मना कर दिया, मुझे कोई औषधि नहीं चाहिए, इशारा से मना कर दिया। लोगों ने बहुत आग्रह किया तो कहा कि भैया हमारी औषध तो श्री राम नाम है, राम नाम ही मेरी औषध, और कोई औषधि नहीं। सचमुच उनके सर्वस्व तो श्री राम ही थे, और कोई औषधि अब उनके समझ में नहीं आती थी। डॉक्टरों ने सलाह दी कि पूज्य महाराज जी थोड़ा थोड़ा अन्न ग्रहण करने लगे, तो अन्न ग्रहण करने से शरीर में जिस पदार्थ की कमी हो रही उसकी पूर्ति होने लगेगी तो शरीर ठीक रहेगा। तो श्री महाराज जी ने कहा, श्री राम राजा की आज्ञा नहीं है,
रामदास बाबा ने कहा कि माँ गुरुदेव थोड़ा प्रसाद आप ग्रहण करिए, कुछ अन्न ग्रहण करिए। बोले श्री राम राजा की आज्ञा नहीं है। इस बात से जब श्री राम राजा की चर्चा होने लगी, श्री महाराज जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू झरने लगे। उनके रोम रोम में विरह व्याप्त हो गया और इधर भक्तों में चिंता का वातावरण फैला। महाराज जी के अंदर प्रेम की अधिकता के कारण विरह प्रकट हो गया था। भक्तों, पूज्य श्री महाराज जी ने 1958 सन में 1 मार्च को ओरछा में श्री राम राजा के सम्मुख व्रत साधा था। शरीर को अधिक संयत एवं संतुलित करने का संकल्प लिया था। सन 1959 1 मार्च को उनका वो संकल्प पूरा हुआ था। जिस दिन व्रत पूरा हुआ उसी दिन महाराज जी ने अपने मन में राम राजा के दर्शनार्थ ओरछा पधारने की प्रेरणा जो उत्पन्न हुई उसका निश्चय किया, इच्छा प्रकट की। छोटे महाराज जी रामदास जी उनको लेकर नूराबाद गुरु स्थान पर पधारे। साथ में बहुत से संत भी थे। श्री रामदास जी महाराज, उस समय छोटे महाराज जी कहे जाते थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ श्री महाराज जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक हो जाए तब ओरछा लेकर चलें। तो नूराबाद पहुँच करके श्री बड़े महाराज जी ने छोटे महाराज जी को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया, अरे रामदास भैया, आजकल गांव के लोग तो बहुत गरीब हैं। तुम जो ओरछा में भंडारा करोगे उसका भार गरीब लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। अब भक्तों, ये जो बात मैं आपको सुना रहा हूँ ये बात 82 साल पहले की है। कितना हुआ? 82 नहीं हुआ, सन 1959 की बात है। 40, 20, 60, 62 साल हुआ। 62 साल पहले की बात है। तो महाराज ने उस समय कहा था छोटे महाराज जी से कि लोगों पर ज़्यादा खर्च नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो गरीब है जनता। तो फिर रामदास जी ने कहा कि आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा ही किया जाएगा महाराज जी। उसी दिन बाबा लखनदास जी महाराज भी नूराबाद पधारे। और सन 1959 2 मार्च को महाराज जी का शरीर अचानक अधिक अस्वस्थ हो गया। सारे वैद्य डॉक्टर घेरे रहे। उन्होंने कोई दवा स्वीकार नहीं की। शाम के लगभग 3 बजे होंगे, तो उन्होंने पटियाली बाबा ने भगवान का चरणामृत मांगा। चरणामृत दिया गया। अब सब संतों को विश्वास हो गया कि पूज्य महाराज जी शरीर छोड़ना चाहते हैं। भक्तों, इन महापुरुषों के शरीर छोड़ने की बात भी बहुत शिक्षाप्रद होती है। भावुक भक्त लोगों को ये कष्टकर लगता है सुनना, लेकिन कई भक्तों ने मुझसे प्रार्थना किया कि इनकी शिक्षा भी हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो सभी को छोड़ना पड़ता है। तो आप समझिए क्या विचित्र इन लोगों की रहनी सहनी होती है। कैसे 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 धीरे धीरे अपने मन को एकदम हटा लिया शरीर से, संसार से। अब चरणामृत भगवान का केवल लेना शुरू किया और कुछ नहीं। और चारों ओर से राम ध्वनि गूंजने लगी। जिस समय भक्त लोग राम ध्वनि सुना रहे थे महाराज जी को, उसी समय 2 मार्च सन 1959 की बात है, श्री हनुमान जी के मंदिर में उन्हीं के सम्मुख अत्यंत शांति से श्री महाराज जी राम रतन दास जी ने
स्पष्ट उच्चारण किया, स्पष्ट। श्री राम श्री राम श्री राम, ऐसा स्पष्ट उच्चारण किया और उनकी अंतरात्मा श्री राम में लीन हो गई। बिल्कुल होश हवास में नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान करते हुए श्री राम शब्द का उच्चारण किया था। प्रभु का नाम बड़े प्रेम से पुकारा था और इस तरह से भगवान श्री राम जी के साकेत धाम का वास महाराज जी को प्राप्त हो गया और पूज्य महाराज जी के साकेत वास का समाचार बड़ी शीघ्रता से फैल गया। नूराबाद के नरसिंह मंदिर में अपार जनसागर उमड़ पड़ा। लोग अधीर होकर, प्रेमी लोग फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें लगा जैसे हम अनाथ हो गए। और सायं 4 बजे विमान सजाया गया। उसमें महाराज जी का शरीर बैठी हुई मुद्रा में विराजमान किया गया। उस समय उनकी मुखाकृति इतनी सजीव प्रतीत होती थी, ऐसा लगता था कि महाराज जी कुछ बोलने वाले ही हैं। विशाल जनसमूह के साथ विमान को कर ले गए और मार्ग में करुण स्वरों में राम ध्वनि होती गई। जनता का रोदन नामोच्चारण के द्वारा ही प्रकट हो रहा था। रो रो करके भी लोग भगवान राम का नाम गा रहे थे। संतों के लिए जो रोना होता है उसमें भी राम 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 नाम के स्वर फूटते हैं भक्तों। गांव के बाल वृद्ध नर नारी दौड़ दौड़ कर दर्शनार्थ आते जाते थे। स्थान स्थान पर आरती हो रही थी। कितना महान उनका दिव्य शरीर हो गया था कि आरती की जा रही थी उनके शरीर की, क्योंकि महापुरुष थे। इतना भजन किया था और करवाया था अपने जीवन में कि उनका शरीर परम पवित्र था। लोग घी ले लेकर के दौड़ रहे थे और इस दौड़ धूप में मनो घी मार्ग में ही लुढ़क गया, बिखर गया। इतनी भीड़ थी। इस करुणा प्रवाह के साथ पूज्य चरणों का पार्थिव शरीर कर स्थान पर ले जाया गया। कर स्थान पर चंदन काष्ठों से चिता रची गई। रात्रि के 11 बजे विधिवत दाह संस्कार किया गया। उस अंतिम लव के दर्शनों के हेतु कई दिनों तक लोगों का तांता लगा रहा। और भक्तों, जब वहां से लोग लौटते थे अपने घर तो ऐसा लगता था कि जैसे अब कुछ है नहीं उनके पास, खाली होकर लौट रहे हैं। मनो सबन सब संपत्ति हारी। और बाद में भस्मी जो थी वहाँ, उसके चयन के पश्चात एक एक छोटी छोटी सी अस्थि, मुट्ठी मुट्ठी भर भस्म को सहस्रों भक्तों ने, हजारों भक्तों ने छोटी छोटी अस्थि का खंड और मुट्ठी मुट्ठी भर भस्म हजारों भक्तों ने भारत के समस्त तीर्थों में पहुंचाया। लोक हृदय से अनेक अनेक गीत फूटे। महाराज जी के विषय में लोगों ने भजन लिखे, गीत लिखे, कीर्तन लिखे और गाए जाते थे। उनमें पूज्य चरणों के प्रति भव्य भावना प्रकट की गई थी। उनके महाप्रयाण का सजीव चित्रण किया गया था। लोग गाते थे और रो रो के गाते थे। पूज्य चरणों के वियोग की छाप जन जन के हृदय पर पड़ी। किंतु छोटे महाराज जी अर्थात रामदास जी महाराज बहुत व्याकुल हो गए, क्योंकि ये उनके केवल कृपा पात्र नहीं, प्रेम पात्र भी थे। उनका अधिक व्यथित होना स्वाभाविक था। उनके हृदय की विरह वाणी में बड़ी व्यथा थी।
उन्होंने तो अपने प्राण प्राणपति को सौंप दिए थे। उनके लिए, बाबा के लिए, यह एक भगवान के लिए अर्पण की गई क्रिया थी, मृत्यु नहीं थी। पटिया वाले बाबा जैसे महान पुरुष जो होते हैं, वो अपने प्राणों को अपने प्राणपति भगवान के लिए सौंप देते हैं। वो मृत्यु की भी मृत्यु होती है। महापुरुष की मृत्यु दिव्य होती है। महाप्रस्थान होता है, उस मृत्यु को महाप्रस्थान कहा जाता है, महाप्रयाण कहा जाता है। बड़ी शांति के साथ भगवान के धाम में जाते हैं। उनको प्रकाश का अनुभव होता है, भगवान का दर्शन होता है। दूसरे लोगों को भले न पता चले, लेकिन उनको तो भगवान का दर्शन उस समय हुआ करता है। जाते समय कोई महात्मा प्रकाश का दर्शन करते हैं, कोई ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, कोई भगवान के पार्षदों का दर्शन करते हैं। महान शांति के साथ महाप्रस्थान करते हैं। और ऐसे ही थे पटिया वाले बाबा भी। जीवन भर भगवान का भजन किया और प्रभु का नाम बोलते और सुनते हुए भगवत धाम को पधारे थे। वे तो भगवान के चरणों में पहुंच गए, पर जो यहाँ उनकी प्यारी भक्त मंडली थी, अपार जन समुदाय था, भक्तों का अनुयायी लोग थे, उन पर जैसे वज्र टूट पड़ा था। इतने रोते थे लोग। और महाराज जी को याद कर करके आंखों से आंसू गिराते थे लोग। कुछ विशेष प्रेमी भक्त थे भक्तों। महाराज जी के साकेतवास का समाचार तो नगरों में, स्थानों में, गांवों में, शहरों में हर जगह पहुंचा था। तो एक रऊ चंबल का घाट नामक स्थान है, वहाँ के वैष्णव संत श्री लक्ष्मण दास जी जब सुने महाराज जी का महाप्रस्थान, तो हाँ महाराज जी इतना बोले और पटियाले बाबा की याद किए कि महाराज जी गए भगवान के धाम। और तुरंत ही लक्ष्मण दास जी महाराज रऊ चंबल घाट वाले वैष्णव संत उसी समय पटिया वाले बाबा की याद करके भगवान राम का नाम बोले और शरीर छोड़ दिया, समाचार सुनते ही। और इसी प्रकार आगरा के कैलाश चंद्र भक्त ने भी जिस दिन और जिस समय वृत्तांत सुना महाराज जी के महाप्रस्थान का, उसी क्षण जैसे बैठे थे वैसे ही देखते रह गए। जबकि तीसरे दिन उनके लड़के की शादी थी। समाचार देने वाले के मन में ये कल्पना भी नहीं थी कि उसके मुंह से जैसे ही ये वृत्तांत निकलेगा उसी समय उनके प्राण निकल जाएंगे। और ये दोनों घटनाएं अद्भुत थीं, सच्चे प्रेम का अद्वितीय उदाहरण थे। एक तो संत थे लक्ष्मण दास जी और दूसरे ये गृहस्थ भक्त कैलाश चंद्र आगरा के। इस समाचार सुनते ही शरीर छोड़ दिया था इन लोगों ने। और जिस दिन महाराज जी का शरीर शांत हुआ था, उसी दिन से कर स्थान पर 1 साल के लिए अखंड राम नाम का कीर्तन शुरू कर दिया गया था। अति विशाल भंडारा हुआ था। बहुत ही प्रेम से लोग गीत गाते थे याद कर करके महाराज जी को। अपने अनुभव के द्वारा महाराज जी भक्तों का दुख दूर करते थे, भय दूर करते थे। महाराज जी कहते थे भैया भय तो दूर होगा तब जब प्राणियों से या तो प्रेम होगा या ये समझ लोगे कि ये श्री राम जी के रूप हैं, तो भक्ति में फिर भय नहीं रहता है। किसी भयभीत होकर के भक्त ने कुछ पूछा था और महाराज जी ने ये भी कहा, देखो भाई भय तो बड़े बड़े लोगों को भी होता है। डर पे गीध वचन सुनि काना, जब संपाति ने कहा था मैं खाऊंगा इन सबको समुद्र के किनारे, तो डर पे गीध वचन सुनि का, गीध का वचन सुनकर सब वानर लोग डर गए थे। लेकिन
उनमें से हनुमान जी जो थे वो नहीं डरे थे, क्योंकि वो पूर्ण भक्त थे, वे निर्भय थे। लिखा हुआ, शैल विशाल देख एक आगे, तापर कूद चढ़े भय त्यागे। निर्भय होकर के विशाल शैल के ऊपर कूद करके चढ़ गए। तो जब भक्तों विश्वास में कमी होती है तभी भय होता है। परिपूर्ण विश्वास वाले को भय कहीं भी नहीं होता है। श्री महाराज जी कहा करते थे कि भैया, भगवान की कृपा तो सीधे साधे लोगों पर होती है, चतुरों पर नहीं। इसीलिए जो सीढ़ी पागल लोग होते हैं उनके मुख से भगवान बोल देते हैं भविष्य की बातें, और चतुर चालाक को बात समझ में नहीं आती है। सरल हृदय की वस्तु पर के लिए होती है, किंतु चतुर हृदय की चीज स्व के लिए होती है। इसलिए परोपकारी के अंदर ही दैवी शक्तियां प्रकट हुआ करती हैं। स्वार्थी के अंदर स्वार्थ ही स्वार्थ भरा रहता है। भजन पर बहुत जोर देते थे, कीर्तन करो, जप करो, रामचरितमानस के पाठ के लिए भी कहा करते थे। बहुत ही अद्भुत महापुरुष थे श्री रामरतन दास जी महाराज। श्री संप्रदाय में रामानुज और रामानंद दोनों ही संप्रदाय आते हैं। श्री पटिया वाले बाबा तो सभी के थे अपने, फिर भी दीक्षा के अनुसार वो रामानंदाचार्य संप्रदाय के थे। इनकी परंपरा की बात मैं आज सुना रहा हूँ। उसी से मिलती जुलती सब साधुओं की परंपरा होती है, थोड़ा सा द्वारा का अंतर होता है। तो इनकी परंपरा जो प्राप्त है ना, वो सुना रहा हूँ, उसी से सभी लोगों को समझ में आ जाता है। सबसे ऊपर तो भगवान श्री राम जी हैं और उनके प्रेम को प्रदान करने वाली जानकी माता, और जानकी माता ने वो प्रेम हनुमान जी को प्रदान करके दीक्षा दी थी। हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान भी हैं, विद्या के गुरु, संगीत के गुरु श्री नारद जी महाराज हैं, किंतु भक्ति प्रदान करने वाली गुरु हैं माता जानकी जी, हनुमान जी की गुरु। और उन्होंने मंत्र प्रदान किया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने पराशर जी को, पराशर जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने पुरुषोत्तमाचार्य जी बोधायन वृत्तिकार को, और इन्होंने गंगाधराचार्य को, और उन्होंने सदानंदाचार्य जी को, और उन्होंने रामेश्वरानंदाचार्य जी को। रामेश्वरानंदाचार्य जी ने द्वारानंदाचार्य जी को, और उन्होंने श्री देवानंदाचार्य जी को, और देवानंदाचार्य जी ने श्यामानंदाचार्य जी को, उन्होंने श्रुतानंदाचार्य जी को, और श्रुतानंदाचार्य ने चिदानंदाचार्य जी को, और वे पूर्णानंदाचार्य जी को मंत्र प्रदान किए थे, दीक्षा दिए थे। पूर्णानंदाचार्य के बाद श्रीयानंदाचार्य, उसके बाद हरियानंदाचार्य, फिर राघवानंदाचार्य काशी में। और राघवानंदाचार्य जी महाराज ने यतिराज श्री रामानंदाचार्य जी को, आनंद भाष्यकार को दीक्षा दी थी, और उनके शिष्य हुए अनंतानंदाचार्य जी, और उनके शिष्य श्री कृष्णदास पयहारी, उनके शिष्य अग्रदास जी, अग्रदास जी के नारायण दास जी, जिनको नाभादास जी कहा गया, और उनके शिष्य हुए श्यामदास जी, उनके शिष्य प्रेमदास जी, प्रेमदास के प्रहलाद दास जी, प्रहलाद दास जी के रघुनाथ दास जी, रघुनाथ दास जी के भगवान दास जी, और भगवान दास जी के मस्तराम दास जी, मस्तराम अखाड़ा उज्जैन में है, और उनके आशाराम दास जी, और उनके प्रेमदास जी, और प्रेमदास जी के भगवान दास जी परमहंस गोपाल घाट गोकुल वाले, और भगवान दास जी के शिष्य सीताराम दास जी, जिनको तपसी बाबा कहा जाता था, हनुमानगढ़ी नूराबाद के, और उनके शिष्य हुए राम रतन दास जी महाराज, जिनको पटिया वाले बाबा कहा जाता था, और उनके शिष्य रामदास जी रामायणी।
ये परंपरा प्राप्त होती है भक्तों। तो ये रामानंदाचार्य जी महाराज की परंपरा में संत थे। तो इस प्रकार से एक महान वैष्णव सिद्ध महापुरुष थे श्री पटियाले बाबा रामरतन दास जी महाराज। महाराज जी की भक्ति की महिमा थी कि जंगल के जीव जंतु भी अपना स्वाभाविक वैर त्याग करके करह में रहते थे। कुत्ता बिल्ली का स्वाभाविक वैर होता, लेकिन वहाँ प्रेम से रहते थे। प्रत्यक्ष देखने को मिलता था, आपस में लौटते पोटते थे, एक दूसरे से दोस्ती रहती थी। यहाँ तक कि इनका दूध बच्चों को जो पिलाते हैं तो बिल्ली का बच्चे को कुतिया पिला देती थी, कुतिया के बच्चे को बिल्ली पिला देती थी। यहाँ तक कि शेर बाघ ये भी अपना वैर छोड़कर, हिंसा का स्वभाव छोड़ करके घर में शांति से रहते थे, किसी को मारते काटते खाते नहीं थे। भक्तों, महान संत श्री रामरतन दास जी पटियाले बाबा के अनंत चरित्र हैं। उन सबको कहना तो संभव नहीं है, फिर भी प्रयास किया गया और भक्तों को और पटियाले बाबा को तथा प्रभु भगवान श्री राम जी को इस प्रकार से उन्हीं की कृपा से सुनाया गया। आज इन सब को साष्टांग प्रणाम करता हुआ इनका चरित्र इन्हीं को अर्पण करके, प्रभु को अर्पण करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय।